जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मिसेस पर्वत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी को लेके आए हैं। और चलो आइए आज हम जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है हमें, और इसकी राधा अष्टमी व्रत की कथा को भी आज हम सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। मनोकामना पूर्ति और सुख समृद्धि को माना जाता है, और इस व्रत को करने से राधा रानी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। और इससे जो हम पाप किए होते हैं उन पापों को भी नाश अवश्य माना जाता है। तो इस व्रत को रखने से हमें संतान सुख प्राप्त होता है, और जो महिलाएं और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो इस व्रत की कथा को भी हम सुनते हैं, और हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस कथा को सुनने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को अंत तक जरूर सुने रहना और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम कथा को बीच में सुन के जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उल्हाना देने लगी। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के इस क्रोध को देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई, और शापित राधा जी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का भी श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सुदामा जी शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्मे, जो भगवान विष्णु का अन्य भक्त बना। वहीं देवी राधा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। और फिर इसके बाद जन्म अवतरित हुई, लेकिन वे पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी, लेकिन उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती और प्रसव के समय योगमाया की प्रेरणा से वहाँ वायु को प्रवेश हुआ, और उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई।